जिसके तहत हमारा एक नाका, ताकि हमारे पास पर्याप्त फोर्स भी हो, क्योंकि जितनी मैक्सिमम गाड़ियां हैं वो सब हमारी ग्वालियर जाती हैं। और जैसे भी आपको पता है कि जिस तरह का यहाँ पे हाल है कि ट्रैक्टर वाले को अगर हम कोई एक जगह पे कहीं पर भी रोकना चाहेंगे तो वो चढ़ा के जाने की पूरी संभावना रहती है। इसलिए हम लोगों ने ये तय किया है कि एक जॉइंट नाका बनेगा जिसमें ग्वालियर का पुलिस फोर्स, हमारा पुलिस फोर्स और फॉरेस्ट का पुलिस फोर्स रहेगा, जिसमें वो नाके पर ही हम मैक्सिमम जितनी गाड़ियाँ कहीं से भी जाएंगे। ये नाका ऐसा नहीं होगा, कोई परमानेंट नहीं होगा, ये दिन बे दिन हर रोज़ जो है अलग अलग रहेगा। तो इस नाके के लिए हम लोगों ने अभी पूरी प्लानिंग कर ली है, और साथ ही साथ जिन पॉइंटों पे हमको करना वो भी हमने प्लानिंग की हुई है। और इसमें फोर्स, क्योंकि हमारा फॉरेस्ट विभाग और ग्वालियर का लगना है, तो ऑलरेडी इस पर हमारी कार्रवाई चल रही है। तो आगामी एक सप्ताह में आपको अच्छा रिजल्ट दिखेगा। चलो, आपका पॉइंट मैंने नोट डाउन कर लिया है। सर यहाँ ब्रिज के नीचे तो अभी भी रेत की ट्रॉलियां खड़ी होती हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने एक बच्चा बना हुआ है चिमनी ईंटों की, 2 एकड़ जमीन लगभग सास की है, कई सालों से कब्जा है, कई बार इसकी सूचना दे चुकी है, फिर भी उस पर कार्रवाई नहीं होती, और NH नेशनल हाईवे से जमीन है। चलो, आपने बताया तो मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। सर मेरा भी एक सवाल है। जौरी गांव में जो अपने मुरैना से वार्ड नंबर 10 में सोलंकी जो पूर्व सांसद, उनके घर के सामने काफ़ी पानी भरा हुआ है, रोड बिल्कुल डैमेज है, जबकि उसका टेंडर भी हो गया था, लेकिन अभी तक ना तो रोड बनी है और ना ही उसी पे अभी प्रशासन कोई ध्यान दे रहा है। कहाँ का है मामला? जौरी जो ऋषि गालप कॉलेज के लिए अपन जाते हैं, शिक्षा नगर में पानी भरा हुआ है। दूसरा समस्या ये है कि जो रेत पर आपने साहब जी सॉर्ट आउट किया था, तो रेत के मामले में आपने जो सॉर्ट आउट किया है उसमें रेत में शहर में जो ट्रॉलियां आती हैं उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती, सामने निकल जाती है, सबके दफ्तर बने हुए पूरी पुलिस खड़ी रही। आपको तहसील लेवल पर कार्रवाई हो रही है, जिला आपको जो मैं बता रहा हूँ वही बात कह रहा हूँ कि जो नाका हम लगाएंगे ना, उसका पॉइंट ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ ग्वालियर की किसी रोड पे होगा। वो जो जॉइंट फोर्स है वो शहर में भी काम करेगी और आगे भी काम करेगी, मतलब डिफरेंट पॉइंट। तो मेरा बस एक ही निवेदन है कि मुझे एक आध सप्ताह का समय तो दो जी, ठीक है, आपको कार्रवाई ज़रूर मिलेगी। सर, एक कोविड जो टीका इंजेक्शन है उसको लेके भ्रामक खबरें जो चल रही हैं वो ठीक नहीं है, उससे पैरालाइसिस अटैक आ रहे हैं, ये सब चीज़ें, तो उसके लिए एक जागरूकता। यार हमने लगा लिया है, हम बैठे हुए हैं, मैं अपनी नहीं कह रहा, हाँ पब्लिक में तो उसको लेकर जागरूकता न्यूसेंस फैल रहा है लोगों में, गलत मैसेज जा रहा है। ठीक है, इसके माध्यम से आप लोग सब बैठे भी हो तो आप सबको मैं बता दूं कि हम लोगों ने करीबन जो हेल्थ वर्कर की लगाई है, करीबन हम लोगों ने अभी तक उसमें 6-6,500 हेल्थ वर्कर की लगी है। हमारे पास पिछले 2 दिन में करीबन 1000-1500 के लोगों को लगी हुई है। अभी तक भी ऐसा कोई केस नहीं आया है कि जिसमें हमारे पास ऐसा पैरालिसिस वाली बात हो, या ऐसा कुछ हुआ है कि उनको गंभीर बीमारी हो गई उसके बाद। तो ये अपने आप में एक प्रमाणिकता है। लेकिन आप अगर बता रहे हो तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि CMHO के माध्यम से एक प्रेस नोट निकाल सकते हैं कि भाई इतनी वैक्सीनेशन आज दिन तक हुई है और सभी के सभी आज के दिन में स्वस्थ हैं। ये सही कोई रिएक्शन इसका नहीं है, इसका कोई रिएक्शन नहीं है। ऐसा हम डाटा हम और एक प्रेस विज्ञप्ति निकाल देंगे ताकि लोगों के बीच में ये विश्वास हो। इसलिए हम लोग आगे बढ़ चढ़ के हम लोग पहले लगा रहे हैं ताकि हमारे नीचे का अमला भी जो है आज के दिन में डरे नहीं और सब लोग लगा सके।
अपने यहाँ बहुत बड़ी घटना हुई है शराब के मामले में। अब प्रशासन की क्या रणनीति है जो आगे भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं हो? सबसे पहला तो जो ऑटोमेटिकली जो 24 के बाद जो हुआ है, एक जो चीज़ में नज़र में आई है कि कहीं ना कहीं एक चेन है जहाँ से ये लोग लाते हैं और यहाँ पे एक ये बनाते हैं। तो सबसे पहला जो एक्साइज डिपार्टमेंट और प्रशासन और पुलिस प्रशासन की जो काम चल रही है कि पहले तो हम लोग ये जो नेटवर्क है जिसके तरह से चाहे आप टिनर बोल लें या कुछ और अल्कोहल जो अलग से ला के आए, इस पे हम लोगों ने अभी सघन निगरानी रखी हुई है। शासन के द्वारा भी अब जो डिस्टिलर से गाड़ी निकलेगी उसके संबंध में भी अभी काम चल रहा है जिसमें हम लोग टैगिंग कर सके ताकि कहीं पर भी लीकेज की बात ना हो। जैसे अभी एक्साइज डिपार्टमेंट काम कर रहा है कि डिस्टिलर से जब भी कोई गाड़ी निकलेगी वो तभी खुल पाएगा जब कोई OTP आएगा, ताकि वो ड्राइवर की भी पाबंदी होगी। उसी तरह दूसरी चीज़ ये है कि जितने भी अपने नीचे जहाँ पर भी ये बनने के जितने भी हमारे पास खबरें आ रही हैं, अब हम ये नहीं करेंगे उसको आदमी को पकड़ा और हमने एक्साइज एक्ट के तहत उसको विरुद्ध कार्रवाई नहीं करें। हम तो उसके घर भी तोड़ेंगे, उसकी ज़मीन अगर इलीगल है तो उसको जब्ती भी करेंगे, ताकि ये पूरा मैसेज चला जाए नीचे कि अगर कोई गलत काम करेगा तो उसकी पूरी की पूरी जितनी उसकी संपत्ति है या आदि जो भी कार्रवाई है पूरी प्रभावित होगी। 145 लोगों के पुलिस विभाग ने जिला बदर की कार्रवाई का प्रतिवेदन भेजा है। अभी लगभग 15 दिन बाद भी उस पर कोई डिसीजन नहीं हो पा। उसमें आपको जहाँ आपको विदित होगा कि उसमें एक प्रक्रिया होती है जिसमें पुलिस भेजने के बाद पहले हमको उसको सुनवाई का अवसर देना होता है। सुनवाई के अवसर में 3 स्टेजेस होते हैं। पहले हमारे पास प्रकरण दर्ज होने के बाद उनको जवाब देना पड़ता है, जवाब के बाद उनको तर्क का समय देना पड़ता है। आज के दिन में अगर आप मुझसे पूछें तो 136 प्रकरण आए हैं, 145 नहीं। 136 प्रकरणों में हम लोगों ने अभी 15 करीबन कल ही के दिन में 15 से 16 प्रकरणों में जिला बदर की कार्रवाई पूर्ण कर ली है। 77 की प्रकरण में कल के दिन हम लोगों ने पहली बार सुनवाई की, जो 18 तारीख तक फाइनल आदेश में लगेंगे। तो इसमें क्या है कि एक प्रक्रिया हमको फॉलो करनी होती है क्योंकि सुनवाई का अवसर देने की आवश्यकता है। तो इसमें ऐसा नहीं होगा कि उन्होंने भेजा और तुरंत हमारे हस्ताक्षर होकर ख़त्म नहीं हो जाता है। तो वो प्रक्रिया फॉलो करने के लिए हमारे पास 10 से 15 दिन लगते हैं। तो इस महीने के अंत तक पूरे के पूरे प्रकरण में डिसीजन हो जाएगा। दूसरा, रेत के वाहन जो पकड़े जाते हैं, मुरैना जिले के सभी थाने और विभाग की सारी डिपो वाहनों से फुल भरी हुई है। आज की स्थिति ये है कि पुलिस चाहते भी पकड़ना नहीं चाहती कि और रखने के लिए सुरक्षा के लिए जगह नहीं है। इनके प्रकरणों का जल्दी निराकरण हो या दूसरे जगह कहीं रखने की सिक्योरिटी हो ताकि कार्रवाई हो सके। हाईकोर्ट के सख्त निर्देश हैं क्योंकि हाईकोर्ट का आदेश है कि जितने भी वाहन ऐसे पकड़े जाएंगे राजसात होंगे। हाईकोर्ट का आदेश है, तो कहीं रखने या उस तरह की बात नहीं आएगी। अब इससे पहले क्या होता था उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। जो वर्तमान में मेरे SP साहब से भी बात हुई है या फॉरेस्ट विभाग से बात हुई, रखने ना रखने की जगह आइडेंटिफाई करना हमारे ऊपर है। बट हम उन गाड़ियों को रखेंगे भी और राजसात भी करेंगे और कोई भी गाड़ी इस कारण से नहीं छूटेगी कि हमारे पास जगह उपलब्ध है। बैरियर चौराहे पर जो हॉकर्स जोन बना हुआ है, वहाँ पर क्या हो रहा है, हॉकर्स की जगह अवैध जो टैक्सी परमिट की गाड़ियाँ हैं उन्होंने जगह पूरी घेर ली है। ना तो उनका टैक्सी परमिट है और उसके बाद भी शहर में 400 से 500 ऐसी गाड़ियाँ हैं जो बिना टैक्सी परमिट के चल रही हैं। तो हॉकर्स जोन में उन जो लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनको जगह कैसे मिलेगी? यार आपने अब हमको पहली बार बताया, ये मेरे संज्ञान में तो था नहीं। फिर भी अगर आप बता रहे हो तो हम इंश्योर कर लेंगे कि वो हॉकर जोन है तो लोगों को मिले। जी सर, ठीक है, हॉकर जोन ही है लेकिन उसको तो क्या टैक्सी वाहन कर। ठीक है, इसको हम वर्कआउट कर लेंगे और इसका हम कोई ना कोई उचित निर्णय जरूर। सर, शहर के लिए एक बड़ा सवाल है। हाँ, शहर में निगम बन गया है लेकिन अभी तक निगम के अधिकारियों ने प्रशासन के साथ बैठ के कोई प्लानिंग नहीं की है। शहर के रोड, शहर के सार्वजनिक पार्क सभी अतिक्रमण से घिरे हुए हैं। फुटपाथ अतिक्रमण से घिरा हुआ है। कहीं कोई आवागमन के लिए जो है अच्छी सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। तो इस संबंध में क्या आप अपना दृष्टिकोण रखेंगे? जैसे कि आपको विदित है कि आप खुद ही कह रहे हैं कि नगर निगम अभी नया बना है। 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। अब 4 साल में क्या हुआ या मेरे आने से पहले क्या हुआ उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाह रहा, ना मुझे पता नहीं क्या परिस्थिति है। बट एक चीज़ इनका एक बार बता दें, बट एक चीज़ ये है कि अभी जो हम लोगों ने आते ही मैंने नगर निगम की एक बार बैठक ज़रूर बुलाई है। ठीक है, उसमें हमने कार्यों का जायज़ा लिया है। एक हम अभी वर्तमान में जो हमारे पास कार्य चल रहे हैं, चाहे वो हमारे सड़कों का हो या नालों का कोई भी काम,
हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उसको समयबद्ध तरीके से हम काम कंप्लीट कराएं, क्योंकि जितने में हमारे पास राशि उपलब्ध है वो काम हम समय में कंप्लीट कर पाएँ। अब बस मेरा यही है कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं कि मैं आया हूँ और एकदम से कोई चीज़ सुधर जाएगी या मैं बहुत एकदम से मुरैना जो है उच्चतम स्तर पे पहुँच जाएगी। बट जितना हमारे क्षेत्र अधिकार में है, जितना हमारे से मेहनत हो पाएगा, हम उतना करके हम चीज़ों को बेहतर करने और मनमानी इतनी है कि अकाउंटेंट कमिश्नर की नहीं सुन रहा है, मतलब कोई किसी की सुनने तैयार नहीं है। बहुत गंभीर है। सर एक बात और है, जैसे अपना नकल सेक्शन है वहाँ भूमाफियाओं का कब्जा है। यहाँ नकल के लिए लोग आवेदन लगाते हैं और उनके 6-6 महीने तक निराकरण नहीं होते हैं। मैं 3-4 दिन से आके देख रहा हूँ, वहाँ 6-6 महीने के लोग परेशान हैं। किसी के हो तो आप बता हैं, मैंने भी एक आवेदन लगाया हुआ था एक डाइवर्सन प्रकरण की नकल के लिए, उसको ये कहते हैं कि मिल नहीं रही। मैंने खिड़की पे पूछा कि तो भीतर जाके बात करो, उनकी सेवा करो, जब आपका काम होगा। मैंने उनको बताया नहीं कि मैं क्या हूँ। जितना मेरे जनसुनवाई में मेरे पास प्रकरण आए हैं 5 से नकल क्या है, वो अगले हफ्ते तक इन लोगों ने नाम निकाल के नकल उनको दे दी थी। अगर आपकी कोई प्रकरण व्यक्तिगत हो तो आप यहाँ पे बता दें, उसका हम निराकरण कर लेंगे। बड़ी बात गलत होगी कि हम नकल नहीं दे पा रहे हैं। जैसे एक रसीद क्रमांक है 575, 15 तारीख का है। ठीक है, आप नोट करा दें, वो हम आपका आज तक उसका कोई निराकरण नहीं कर पाई। एक रसीद क्रमांक है 8981। ऑलरेडी जो शिक्षा विभाग के निर्देश हैं उसी के अनुसार हम काम कर रहे हैं। 9वीं से 12वीं खुल रही हैं, केंद्रीय विद्यालय को हमने अनुमति दिया हुआ है। वर्तमान में हम लोग शासन के निर्देशों में जो निर्देश मिलेंगे उसको पालन करना होगा। ठीक है, जो आपके कंसर्न है वो पूरे प्रदेश भर में कंसर्न होंगे। वह स्वाभाविक सी बात है कि शासन स्तर पर इसका निर्णय लिया जा रहा होगा। जो शासन हमको निर्देश देगा उसको हम पास करेंगे। ये मेरे एंड पे नहीं है, ना मेरे क्षेत्र अधिकार में है। इट इज़ नॉट अंडर मी टू टेल कि कब। It's under the consideration of the state government and the state government will decide when it has to. खेत भी है, लेकिन क्या था कि समय ऐसा था कि उसमें हमको तुरंत आके काम पे लगना पड़ा। बट आप लोगों का सहयोग इस बीच में ये रहा है कि भाई मुरैना की जितनी भी पॉजिटिव न्यूज़ थी आप लोगों ने लगातार इसमें आप लोगों ने कवरेज भी किया है, और कहीं ना कहीं वो उस घटना के बाद आप लोगों ने जो है प्रशासन ने जो प्रयास किए हैं उसको आप लोगों ने बेहतर तरीके से दिखाया। उसके लिए भी आप मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसके अलावा आपसे आशा यही है कि हमेशा आप लोगों का सहयोग रहे, क्योंकि आप भी जो है हमारे महत्वपूर्ण अंग हैं। आप जब तक अपने न्यूज़ प्रॉपरली देंगे जो हम काम कर रहे हैं उसका, या नीचे जो समस्याएं जब तक आप प्रॉपरली बताएंगे नहीं तो हम लोग भी उसका निराकरण नहीं कर पाएंगे। तो आपसे बस आशा यही है कि आप लोगों का सहयोग भी रहेगा और आगे जो भी इश्यूज़ नीचे हैं वो हमारे सामने आप लेके भी आएंगे। तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि उनको हम समय समय पे जो है उसका निराकरण भी कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आज आप लोग आए हैं। अब आप लोगों से हम कुछ सुनना चाहेंगे, आप लोग कुछ बताना चाहो तो। अपने जिला में ये नहीं हो पा रहा है, जैसे अन्य जिलों की अपन खबरें पढ़ते हैं, समाचार में आते हैं, तो ऐसी कोई प्लानिंग की है? ये प्लानिंग हमने कर ली है। जैसे पता है कि जब से हमने ज्वाइन किया है पहले 10-15 दिन तो हमारा सिर्फ वो शराब कांड का केस को सुलझाने में, उस चीज़ को सेटल करने में लग गया। लेकिन अगर आप पिछले 1-1.5 हफ्ते में देखेंगे तो जहाँ पर भी हमारे पास रेत पड़ी हुई मिल रही है तो उसको हम हटा रहे हैं, विनिष्टीकरण कर रहे हैं। अभी हम कॉलोनीज़ पे फोकस कर रहे हैं जहाँ पर इन्होंने अवैध अतिक्रमण कर रहे हों या अवैध कहीं पर भी इन्होंने लैंड कब्जा कर रखा हो। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने अभी टीम बनाई है। हम लोगों ने कल ही 2 दिन पहले टास्क फोर्स की बैठक भी की है और उसमें हम लोगों ने टीम्स भी गठित किए हैं ब्लॉक लेवल पर और SDM के लेवल। क्या होगा कि इतना आसान नहीं है कार्रवाई करना, तो उसके लिए भी हम लोगों ने अभी अगर आप देखोगे तो जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है इससे